डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 2. अंबेडकर जयंती पर उनके जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 3. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समानता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। 4. वे एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों और गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए काम किया। 5. वे भारतीय संविधान के जनक थे। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। 6. वे एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक भी थे। 7. वे अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं। 8. उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था। और 9. उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता माना जाता है। उन्होंने समाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। 2. उन्होंने देश में श्रम सुधारों में भी अहम भूमिका निभाई। 3. उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। 4. उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। 5. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही होऊंगा। 6. 25 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम पाठ पूरा होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 7. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। समाज सुधारक और भारत के संविधान के निर्माता थे। 2. उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 3. उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। 4. उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली थी। 5. उन्होंने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। 6. उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता जैसे पत्र निकाले। 7. उन्होंने देश में श्रम सुधारों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने श्रमिक संघों को बढ़ावा दिया और रोजगार कार्यालयों की शुरुआत की। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा समानता की बात की, चाहे वह मानव हो या कानून के सामने। उन्होंने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। और उनके अनुयायी आज भी जय भीम के नारे के साथ उनका सम्मान करते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर अंबेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। डॉक्टर अंबेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारियों, वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण और जीवन संघर्ष एक उज्जवल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवकों को जो महत्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन, मनन और निष्कर्ष
जितना उस समय महत्वपूर्ण था उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। दोस्तों और मैं बता दूं आपको कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्त शासी संस्थान डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भागम्य के अन्य प्रकाशित खंड 22 से 40 तक के पुस्तकों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों और देश के आम जनमानस की मांग को देखते हुए मुद्रित किया जा रहा है। विद्वान पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोध रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के आखिरी पायदान पर संघर्ष व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉक्टर